बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान 8 ग्रेड का अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम हल करेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है बी, पेट्रोलियम से। प्रश्न 2, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संगठन तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। उपरोक्त तालिका में अ तथा ब क्रमशः हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, कोलतार और मिट्टी का तेल। प्रश्न 3, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है। अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो ए, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्ण का खतरा कम होगा। सही उत्तर। प्रश्न 4, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो इसका सही उत्तर है सी, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। प्रश्न 5, नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवाश्म, कोयला गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, सीएनजी, ऑक्सीजन। तो आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि यह वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। दूसरा है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तीसरा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। चौथा, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। पांचवा, कोयला जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तब हम उसे समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। प्रश्न 4, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। इससे संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि जीवाश्म ईंधन वनस्पतियों के अवशेष से बनते हैं एवं चंद्रमा पर वनस्पतियां नहीं हैं। प्रश्न 5, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न 6, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न 7, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? तो प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं इन्हें बनने में भी हजारों वर्ष लगते हैं। अतः निरंतर उपयोग से यह एक दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न 8, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। प्राकृतिक गैस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि जहां अन्य ईंधनों का प्रयोग वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करता है, वहीं प्राकृतिक गैस बहुत कम प्रदूषणकारी है। इसे स्वच्छ ईंधन कहते हैं। इसे घरों में एवं कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है। प्रश्न 9, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई से मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए। यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों?
नहीं, हमें नहीं लगता कि यह मृत पेड़ पौधों कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो पाएंगे, क्योंकि कोयला बहुत अधिक गहराई में उच्च दाब एवं ताप पर बनता है एवं बूझो इतनी अधिक गहराई में मृत पेड़ पौधों को मिट्टी में नहीं दबा पाया होगा। प्रश्न 10, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग, एलपीजी एवं सीएनजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, डीजल भारी मोटर वाहनों एवं विद्युत जनित्रों के ईंधन, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप एवं जेट वायुयान के लिए ईंधन, बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण। प्रश्न 11, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयले के स्थान पर उद्योगों में ऊर्जा के लिए बिजली का उपयोग करके, सड़क निर्माण में कोलतार के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करके हम जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। समझाइए। पेट्रोल एक पेट्रोलियम पदार्थ है जिसका निर्माण समुद्र में रहने वाले मृत जीव जंतुओं से लाखों वर्षों में होता है, अतः असीमित मात्रा में उपयोग एक दिन इसे समाप्त कर देगा। जबकि सूर्य एक आग का गोला है जिसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। प्रश्न 13, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या उनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम कोयले का उपयोग खाना पकाने में ईंधन के रूप में करते हैं। इसके स्थान पर हम सोलर कुकर, बिजली से चलने वाले इंडक्शन स्टोव एवं सीएनजी गैस का उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में से हम अपने दैनिक जीवन में पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। हम पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। इसके स्थान पर हम ऐसे वाहनों का उपयोग कर सकते हैं जो सीएनजी या बैटरी से चलने वाले हों। प्रश्न 14, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। जीवाश्म ईंधन में सबसे महत्वपूर्ण कोयला है, जिसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में तथा घरों पर खाना पकाने के लिए होता है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी चालित संसाधन आदि का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। प्रश्न 15, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब यह जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हुआ। इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है, इसलिए हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, वरना एक दिन यह समाप्त हो जाएंगे। प्रोजेक्ट 1, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पूरा बिजली का बिल दिया है। माह जनवरी ऊर्जा की खपत 152 यूनिट, व्यय राशि 1168 रुपये। माह फरवरी ऊर्जा की खपत 154 यूनिट, व्यय राशि 1174 रुपये। माह मार्च
ऊर्जा की खपत 161 यूनिट, राशि 1227 रुपये। ऐसे पूरा दिसंबर तक का दिया गया है। किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई है? तो जनवरी, फरवरी एवं दिसंबर माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। किन माह में बिजली व्यय अधिक हुआ? मई व जून माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ। बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? तो उन माह में ग्रीष्म ऋतु होने एवं परिवार में विवाह समारोह होने के कारण कूलर, पंखे एवं बिजली के अन्य उपकरणों का उपयोग अधिक हुआ, इसलिए बिजली का बिल अधिक आया। प्रश्न 4, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? आवश्यकता न होने पर बिजली का स्विच बंद करके हम बिजली की खपत कम कर सकते हैं। प्रश्न 5, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। प्रोजेक्ट 2, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। ईंधन संरक्षण के नारे और पोस्टर, तो नारे हैं ऊर्जा को बचाना है, भविष्य को खुशियों से सजाना है। इधर पोस्टर है स्वच्छ संसार, साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ, पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाओ। नारे कम करें ईंधन की खपत, ये है हर पीढ़ी की जरूरत। और पोस्टर में है ईंधन बचाओ, भविष्य बचाओ। नारा ईंधन हम बचाएंगे, आने वाली पीढ़ी के हमदर्द कहलाएंगे। सेव फ्यूल, सेव फ्यूचर। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 4 के साथ फिर से मिलेंगे।